अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम मैथ्स या न्यूमेरिक फंक्शंस को देखेंगे एसक्यूएल के अंदर, जो हमारे पास सिंपल से हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, मतलब इनका नेम से पता चल रहा है कि उस फंक्शन का क्या काम हो सकता है। सबसे पहला हमारे पास है एबीएस। एबीएस हमारे पास क्या काम करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू पास करते हैं ना, तो ये उसे पॉजिटिव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसे अगर हम इम्प्लीमेंट भी कर लें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एबीएस, मेरा उसका नेम है। इसके अंदर मैं -23 पास कर देता हूँ और यहाँ पे हम फ्रॉम डुअल जो हम लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम डुअल क्या है हमारे पास, ये प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इन सिंपल वर्ड्स, डुअल हमारे पास एक सिंपल सा टेबल है जिसके अंदर एक ही कॉलम है और उसके अंदर एक ही वैल्यू है x। ठीक है, तो हमें आंसर अपना एक ही दफ़ा चाहिए होता है, इस वजह से हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ओके, तो -23 पास किया था, 23 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर किसी टेबल पे आपने अप्लाई करना है इसे, मैं यहाँ पे अगर कर दूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 1, मेरा एक टेबल है, अगर मैं उसे डिस्प्ले करवा दूँ यहाँ पे ऑर्डर 1 यार। ओके, ये मेरा टेबल है। ठीक है, इसके अंदर आईडी जो है ना वो नेगेटिव में भी है। अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ एबीएस फंक्शन के अंदर आईडी, तो ये सारी आईडीज जो है ना ये पॉजिटिव में आ जाएंगी। -33 और 45 जो है वो उसने पॉजिटिव में लेके आया। ठीक है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट का फंक्शन है। देन हमारे पास है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो मतलब उसका काम तो सिंपल है। अब ये है आर्क कॉज। आर्क कॉज बेसिकली क्या होता है, वो कॉज इनवर्स होता है। ठीक है, आर्क कॉज और कॉज है, आर्क साइन है, आर्क टैन है और टैन है। ठीक है, मतलब ये अब सिंपल है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब अगर मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ सिंपल सा, आर्क टैन क्या करेगा, आर्क टैन आर्क ओहो ए कॉज, कॉज है सबसे पहले तो कॉज करेंगे। ए कॉज जो है उसके अंदर हम जो भी पास करते हैं ना वो उसका हमें आर्क कॉज, बेसिकली जो भी उसका कॉज इनवर्स होता है वो आता है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि कॉज इनवर्स उसका जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। ठीक है, साइन इनवर्स का उसका भी -1 से 1 तक रेंज है। अब ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप -1 से 1 के दरमियान ही वो दोगे। मैं रन करता हूँ तो 0 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं -0.8 देता हूँ तो फिर भी ये काम करेगा मेरे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू देता हूँ, मैं क्या करता हूँ 1.1 देता हूँ, तो अब ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, वो बोलेगा आउट ऑफ रेंज। आर्क कॉज बेसिकली कॉज इनवर्स जो है उसकी रेंज -1 से 1 तक है। ठीक है, इसी तरह साइन की तो सेम यहाँ पे अगर मैं आर्क साइन को करता हूँ तो वो भी सेम सीन है उसका भी। ठीक है, आर्क साइन का भी, और उसकी भी रेंज जो है वो अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो वो मुझे एरर देगा। ठीक है, इसके लिए भी इसकी रेंज भी मेरी जो है वो -1 से 1 तक है। ठीक है, काम कर रहा है। अब ये आर्क टैन का जो है उसकी रेंज जो भी टैन इनवर्स की होती है। ठीक है, सिंपल है यार ये हमारे पास, लेकिन इसकी रेंज -1 से 1 तक नहीं है। ठीक है, तो टैन इनवर्स का ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब सिंपल फंक्शंस भी हैं हमारे पास, साइन का जो है फॉर एग्जांपल, अब साइन के अंदर साइन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू चाहता हूँ तो मेरे पास ये साइन 45 की वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, अगर मैं साइन 60 की वैल्यू चाहता हूँ तो ये मेरे पास साइन 60 की वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, अगर मैं साइन -60 की वैल्यू चाहता हूँ तो अब मैं रन करता हूँ तो -60 की आ गई। सिंपल इसी तरह हमारे पास कॉज का है। कॉज का फंक्शन जो है वो हमारे पास सिंपल कॉज की वैल्यू लेके आ जाएगा। सही है, तो सिंपल टैन का भी है। टैन जो है वो टैन रिटर्न कर देगी उसकी वैल्यू जो भी है। ठीक है, टैन 45 अगर मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ तो वो मेरे पास 1 आ जाएगा। मैं रन करता हूँ तो 1 आ गया। ठीक है, ओके, अब ये कुछ फंक्शंस थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। अब जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो है सील फ्लोर फंक्शन। सील फंक्शन क्या काम करता है, सील फंक्शन राउंड कर देता है जो नियरेस्ट ग्रेटर होल नंबर होता है उसमें। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सील आप कर दो 45.1। अब मैंने इसे दिया 45.1, ये आंसर देगा मुझे 46, जो इससे नियरेस्ट और बड़ा जो है, नियरेस्ट बड़ा होल नंबर। 45 से बड़ा होल नंबर कौन सा है, वो है 46। ठीक है, अब 46 ये हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, नियरेस्ट है ना 46, तो 46 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 5 भी देता हूँ ना 45.5, तो फिर भी मतलब पॉइंट्स, अगर पॉइंट 0 है तो फिर भी 45 ही आना है। ठीक है, अगर 0.9 आप दे रहे हो फिर भी 46 ही आना है, सॉरी 46 बोलना था, अब 46 ही आना है। ठीक है, मतलब कि वो राउंड कर देगा उससे बड़ा जो है, बड़ा नियरेस्ट होल नंबर। अब 45 से बड़ा होल नंबर 46 था। ठीक है, तो उसने वो दे दिया। ठीक है, मतलब बढ़ा देगा उसे,
होल नंबर में कर देगा, उससे बड़े वाले में। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं -45 देता हूँ तो ये मुझे आंसर 45 में दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली वो बढ़ाएगा, ठीक है, नियरेस्ट। अब आपको पता है कि -45 जो है, -45 वो बड़ा होता है -45.9 से, ठीक है। तो ये बेसिकली उसने बढ़ाया ही है, ठीक है। तो सील का फंक्शन हो गया। अब फ्लोर का फंक्शन हमारे पास इसका अपोजिट है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो उसका नियरेस्ट जो होता है ना हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर, वो उसमें कन्वर्ट करता है। जो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है उसमें कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे 45.9 लिखा, आंसर 45 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 45.1 भी लिखता हूँ फिर वो आंसर मुझे 45 देगा। जो उससे छोटा होल नंबर होता है ना नियरेस्ट, वो उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं -45.1 लिखता हूँ तो फिर क्या होगा, -46, ठीक है। तो -46 बेसिकली हमारे पास छोटा ही होता है -45 से, ठीक है। तो फ्लोर का फंक्शन हो गया। अब हमारे पास होता है राउंड का फंक्शन। राउंड का फंक्शन क्या काम करता है, ये राउंड कर देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे 22.111, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 कर लिख देता हूँ। अब ये मैंने उसे नंबर पास किया है, यहाँ पे मैंने उसे बोला है कि भाई 2 डिजिट तक राउंड करो। तो ये क्या करेगा, 22.11 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। 2 डिजिट तक उसे राउंड कर देगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे उसे 3 देता हूँ तो वो 3 डिजिट तक राउंड करेगा उसे, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ये देता ही नहीं, तो फिर क्या करेगा वो, फिर वो सिंपल मुझे 22 ला के दे देगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे 22.5 होता है तो फिर मेरा आंसर जो है वो 23 आएगा, 22 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये राउंड फंक्शन का कुछ कर देता है कि वो नेक्स्ट उसमें कन्वर्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है बेसिकली। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, लॉग है। यार लॉग मतलब सिंपल वो लॉग रिटर्न करेगा। EXP का काम करता है, EXP डिस्कस करने वाला है थोड़ा सा। मतलब कि ये क्या काम करता है, जो हमारे पास एक है ना कांस्टेंट E जिसकी वैल्यू होती है 2.71, ठीक है। तो ये वो उसकी पावर में जो भी हम लिखते हैं, हम उसकी पावर में लिख रहे हैं बेसिकली। अगर यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि मैं 10 लिख रहा हूँ E की पावर 10 जो आंसर आएगा वो मेरा ये आंसर आएगा, ठीक है। E की वैल्यू क्या होती है 2.71 की पावर 10 जो आंसर होगा वो यहाँ पे आएगा। मैं रन करता हूँ तो ये आंसर होता है 2.71 की पावर 10 का, ठीक है। EXP भी हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, साइन हमें साइन रिटर्न कर देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन करता हूँ, ये क्या करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर पास करता हूँ -45, तो ये मुझे माइनस साइन भाई SIGN, तो ये मुझे -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि भाई ये नंबर जो है वो नेगेटिव है। अगर यहाँ पे इसके अंदर पॉजिटिव नंबर पास करोगे आप तो ये +1 रिटर्न कर देगा कि नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप 0 पास करोगे तो ये आंसर जो है 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, स्क्वायर रूट। वो सिंपल स्क्वायर रूट हमें रिटर्न कर देगा, SQRT। और इसका मैं 45 का स्क्वायर अगर करता हूँ स्क्वायर रूट, तो यार मतलब सिंपल है ये तो। अब नेक्स्ट कौन सा है, सम का। वो सम कर देगा, अगर यहाँ पे मैं सम करना चाहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर 1, जो यहाँ पे मैं दोबारा से डिस्प्ले करवा देता हूँ। अगर ऑर्डर 1 मेरा कोई टेबल है, अगर मैं डिस्प्ले करवा दूँ, अगर मैं इसके किसी कॉलम को सम करना चाहता हूँ, अगर मैं इनको सम करता हूँ, ठीक है, मैं 2, 10, 2, 15 ये सारे सम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सम के अंदर पास करूँगा उनको सिंपल। और यहाँ पे मैं प्राइस के कॉलम को मुझे फॉर एग्जांपल सम करना है, तो ये मेरे पास उसका सम आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा टेबल जो है वो डिस्प्ले करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ और करता हूँ। मैं मतलब इसके अंदर सम के अंदर कोई स्ट्रिंग पास करने की कोशिश करता हूँ, मैं नेम वाला पास करता हूँ, तो फिर देखें क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रन, तो वो बोल रहा है इनवैलिड नंबर पास करोगे इसके अंदर, मतलब कि इंटीजर या फ्लोट जो भी है। ओके, अब ये हमारे पास थे कुछ सिंपल से फंक्शंस, ठीक है। तो